आपको आभास होगा, हमारा जो टॉपिक जो कल चल रहा था उसमें अपन राजस्थान विधानसभा के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। यानी अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान विधानसभा। और देखिए, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में जब हम कल जाते जाते बात करके गए थे तो उस संदर्भ में हमने एक बात कही थी, और वो क्या थी तो वो सुनना ध्यान से। बात ये थी कि साहब राजस्थान विधानसभा जो है, राजस्थान की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के संदर्भ में हमने कहा कि साहब राजस्थान में एक्चुअली में विधानसभा कैसी है। राजस्थान में विधानसभा या राजस्थान में अपन बात करें विधानमंडल कैसा है, तो देखिए राजस्थान में विधानमंडल जो है वो एक सदनात्मक है। राजस्थान में विधानमंडल कैसा है तो एक सदनात्मक, यानी राजस्थान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। राजस्थान में क्या है तो सिर्फ ओनली क्या है, विधानसभा है। अब देखिए विधानसभा राजस्थान में है तो पहली बार जब राजस्थान में, यानी कल जाते जाते मैं एक चीज और कह के गया था कि सितंबर 1945 में, सितंबर 1945 में सवाई मानसिंह द्वारा, किसके द्वारा, सवाई मानसिंह द्वारा। कौन थे सवाई मानसिंह, तो ये राजस्थान के राज प्रमुख हुआ करते थे। राजस्थान के क्या हुआ करते थे, राज प्रमुख हुआ करते थे। और सवाई मानसिंह द्वारा क्या किया गया कि राजस्थान में विधानमंडल जो था सितंबर 1945 में द्विसदनात्मक विधानमंडल हुआ करता था। कैसा हुआ करता था, द्विसदनात्मक विधानमंडल हुआ करता था। अच्छा, द्विसदनात्मक विधानमंडल के संदर्भ में कल जाते जाते मैं आपको बता के गया था, अगर थोड़ा बहुत भी याद हो आपको, कि उस संदर्भ में हमने कहा कि साहब इसका एक सदन कहलाता था क्या, तो एक सदन कहलाता था प्रतिनिधि सभा। एक सदन तो क्या कहलाया इसका, तो प्रतिनिधि सभा कहलाया। और दूसरा सदन क्या कहलाया इसका, तो धारा सभा कहलाया। दूसरा सदन क्या कहलाया, तो धारा सभा कहलाया। और धारा सभा जो थी ये कहाँ था, तो ये हमने बताया कि ये केंद्र शासित प्रदेश यानी अंग्रेज शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में हुआ करता था ये धारा सभा। यानी इस धारा सभा, यहाँ की विधानसभा को, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को किस नाम से जाना जाता था, धारा सभा। जिसमें कितनी सीट हुआ करती थी, तो 30 सीट। और इसमें अलग से एक सीएम था, वो कौन था, तो श्री हरिभाऊ उपाध्याय था। कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय। यहां पे क्या हुआ करता था, अजमेर मेरवाड़ा में क्या हुआ करता था, सीएम हुआ करता था अलग से। प्रतिनिधि सभा जो है, जिसको आज अपन किस नाम से जानते हैं, तो विधानसभा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विधानसभा के नाम से जानते हैं। और इसमें कितनी सीटें हुआ करती थी, तो 160 सीट हुआ करती थी। और ये राजस्थान में हुआ करता था। और ये अंग्रेज शासित प्रदेश, जिसको अपन केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। और ये राजस्थान आप सभी को मालूम होगा कि कैसा प्रदेश था, तो राजस्थान में साहब 19 रियासतों में था और 3 ठिकाने थे। और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। अब यहां अपन एक चीज और कहना चाहेंगे, वो क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। हमने कहा कि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव, सुनना ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और हमने कहा कि राजस्थान में पहली विधानसभा, यानी राजस्थान की प्रथम विधानसभा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव जो हुए थे, राजस्थान की प्रथम विधानसभा चुनाव जो थे, इन प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुए वो कब हुए, तो 4 से 24 जनवरी 1952 को राजस्थान में पहली बार क्या हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। और ये राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव जो हुए, ये कितनी सीटों पे हुए थे, 160 सीटों पर क्या हुए थे, ये चुनाव हुए थे। 160 सीटों के तौर पे मैं बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर जो आई और जिसने सरकार बनाई वो कौन सी थी, तो कांग्रेस पार्टी थी, जो 82 सीट लेकर क्या किया, राजस्थान में अपना वर्चस्व हासिल किया। आपको मालूम है कि पूर्ण बहुमत के लिए, यहां पूर्ण बहुमत के लिए अगर कोई सरकार बनाए तो कितनी सीटों के साथ बनाए, तो जाहिर सी बात है कि 81 सीटों के साथ, क्योंकि आधे से एक ज्यादा जिसकी होगी वो सरकार बनाएगा। और यहां कांग्रेस के पास क्या था, बहुमत से भी एक ज्यादा थी। इसके बाद अगर दूसरी पार्टी के रूप में उभर कर कोई सामने आई तो वो कौन सी थी, तो राम राज्य परिषद थी। कौन सी पार्टी थी वो, राम राज्य परिषद थी, जिसकी 24 सीट आई थी। और आपको बता दूं कि ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर आई थी, मुख्य विपक्षी दल के रूप में। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप हमें ये इतना डीप में क्यों बता रहे हो या कैसे, तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या क्वेश्चन था कि सब
प्रथम विधानसभा, राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव जो हुए थे उसमें मुख्य विपक्षी दल के रूप में कौन सी पार्टी थी? तो वो कौन सी पार्टी थी? तो याद रखना, राम राज्य परिषद वो क्या थी? पार्टी थी। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनसंघ पार्टी आई। कौन सी आई? भारतीय जनसंघ पार्टी आई। और भारतीय जनसंघ पार्टी जो है ये 8 सीट लेकर तीसरे स्थान पे रही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनसंघ पार्टी जो है इसके जो अपन कहेंगे कि फाउंडर जो हैं, संस्थापक जो हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। 1951 में इन्होंने इस पार्टी का क्या किया था? स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि अब इसके बाद अगर कोई पार्टी आई तो बिल्कुल आई, कृषिकार लोक पार्टी आई। और कृषिकार लोक पार्टी जो थी, कृषिकार लोक पार्टी कितनी सीटों के साथ? तो 7 सीट यहां कृषिकार लोक पार्टी को मिली। इसके बाद अगर किसी पार्टी को कोई सीटें मिली तो वो हिंदू महासभा को मिली। किसको मिली? किसको मिली? तो हिंदू महासभा को मिली। हिंदू महासभा को मिली, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा पार्टी को कितनी सीट मिली? तो 2 सीट मिली। फिर बात करते हैं कृषक मजदूर पार्टी को। कृषक मजदूर पार्टी को यहां पे कितनी सीटें मिलती हैं? तो 1 सीट यहां पे इसको मिलती है। और इसके अलावा अपन बात करें तो निर्दलीय कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कितने चुन के आए? तो 36 सीट इनको मिली। यानी टोटल 160 सीटों का चुनाव कुछ इस कदर हुआ राजस्थान में। यहां हम बात करना चाहेंगे कि 160 सीटों में सरकार कौन बना रहा है? 82 सीटों के साथ तो कांग्रेस पार्टी यहां पे क्या बना रही है? अपनी सरकार बना रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से 1 सीट ज्यादा से बना रही है। यहां हम कहेंगे कि साहब 160 सीटों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हुआ। 160 सीट जो हैं उसका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हुआ कि 139 सीट जो हैं ये तो किस में थी? तो ये सामान्य की थी। किसकी थी? सामान्य की थी। और 16 सीट किसकी थी? तो 16 सीट थी साहब एससी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट की। एंड 5 सीट किसकी थी? तो यहां पे अपन कहेंगे कि 5 सीट एसटी, अनुसूचित जनजाति। इनको आप जोड़ोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगे? 160 सीटें। आज देखिए वर्तमान में राजस्थान में, आज वर्तमान में बात करें अपन तो वर्तमान में राजस्थान में 200 सीटें हैं। और 200 सीटों में से आपको बता दूं कि 141 तो किसकी हैं? सामान्य की हैं। और 34 किसकी है? एससी की हैं। और 25 किसकी हैं? एसटी की हैं। इनको टोटल करोगे तो 200 सीटें हैं। ये आज के वर्तमान में क्या है? आरक्षित सीटें कितनी हैं? 34 एससी की और 25 एसटी की। और उस वक्त पहली बार कितनी थी? 16 एससी की और 5 किसकी थी? एसटी की थी। क्लियर है? अब यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, वो क्या होगा कि सब राजस्थान की पहली विधानसभा थी। तो प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था, पहली विधानसभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो 29 फेब 1952 को हुआ। क्लियर है? और यहां हम कहना चाहेंगे कि साहब प्रथम विधानसभा जो थी इसकी बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक तो 31 मार्च 1952 को हुई। वो भी कहां हुई? तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। कहां हुई? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। और आगे चलकर कहां है ये सवाई मानसिंह टाउन हॉल? तो जयपुर है, जिसे आगे चलकर फिर किसका रूप दे दिया गया? विधानसभा का रूप दे दिया गया। और यहां पे पहली बार, राजस्थान में पहली बार सरकार का गठन अगर हुआ, सरकार का गठन अगर कोई पूछे तो कब हुआ? तो 3 मार्च 1952 को सरकार का गठन हुआ। और यहां पे सरकार किसकी बनी? तो यानी पहली बार कोई राजस्थान में निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पे कोई आया तो वो कौन बने? तो टीकाराम पालीवाल बने। कौन बने? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है? तो याद रखना दौसा जिले से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है? तो दौसा से है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्या कहेंगे तो सुनना ध्यान से। यहां पहला क्वेश्चन क्या बना कि साहब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने एकीकरण कंप्लीट करता है। तो 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में विधानसभा सीट, तो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी थी। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी थी? 160 थी। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 1 नवंबर 1956 के बाद ये सीट कितनी हो गई? तो जाहिर सी बात है कि 160 प्लस 30। अब आप कहोगे ये 30 कहां से आए? तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया 1 नवंबर 1956 को। तो ये 160 प्लस 30 हो गई। यानी ये सीटें कितनी हो गई? अब 190 सीट हो गई राजस्थान में। यानी राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के बाद कितनी सीटें हो गई? तो 160 सीटें हो गई। लेकिन
लेकिन आपकी जानकारी को बता दूं कि दूसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं राजस्थान में। दूसरी विधानसभा चुनाव जो हुए, ये दूसरी विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1957 में दूसरी विधानसभा के चुनाव होते हैं। और इस 1957 में दूसरी विधानसभा के चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों की संख्या, किसकी संख्या? विधानसभा सीटों की संख्या अब कितनी हो गई? क्योंकि ये महज कुछ दिनों तक ही रह पाई ये सीटें 190, लेकिन दूसरी विधानसभा के चुनाव 1957 में जब होते हैं तो ये सीटों की संख्या घटकर कितनी हो गई? तो 176 सीट हो गई। और उसके बाद इसमें बढ़ोतरी कब हुई? तो चौथी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई। किसके? चौथी विधानसभा चुनाव। और चौथी विधानसभा चुनाव कब हुए? तो 67 में हुए। और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 184 हो गई। और उसके बाद छठी विधानसभा चुनाव में, छठी विधानसभा चुनाव जो हुए राजस्थान में, छठी विधानसभा चुनाव कब हुए? तो 1977 में हुई। और यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 200 हो गई, जो आज क्या है? वो वर्तमान में भी है। और आपको बता दूं कि 2026 के परिसीमन तक ये यथावत रहेगी। परिसीमन तक क्या रहेंगी? ये वर्तमान में 200 सीटें ये यथावत रहेंगी। ये कब तक रहेंगी? 2026 के परिसीमन तक रहेंगी। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि सब राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी, प्रथम विधानसभा जो थी, उस प्रथम विधानसभा में उपचुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? तो उपचुनाव याद रखना 17 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। और अब तक का ये सर्वाधिक रहा है। सर्वाधिक उपचुनाव जो रहा है वो 17 सीटों पे पहली विधानसभा में क्या रहा था? उपचुनाव रहा था। यहां अपन बात करेंगे साहब, पहली विधानसभा जो थी, इस प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन बना? प्रतिपक्ष का नेता। तो पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन चुना गया? तो कुंवर जसवंत सिंह क्या चुने गए? पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता चुने गए। कुंवर जसवंत सिंह क्या बीकानेर से थे? कुंवर जसवंत सिंह जो पहली विधानसभा में क्या चुने गए? प्रतिपक्ष के नेता चुने गए। अब क्वेश्चन क्या बना कि क्या राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान में निर्धारित अवधि से लंबी विधानसभा रही है? निर्धारित अवधि से लंबी विधानसभा रही है राजस्थान में? तो बिल्कुल रही है साहब। कौन सी रही है? 5वीं विधानसभा रही है। क्यों रही है 5वीं विधानसभा? तो ये मैं आपको ऑलरेडी कल बता के गया था, नोट में एक बार पुनः बता रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन सा अमेंडमेंट आया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कर दिया गया कि विधानसभा का जो कार्यकाल था ये कितना हुआ करता था? तो 5 वर्ष। और इसे बढ़ाकर क्या कर दिया? तो इसे बढ़ाकर यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया। इसे कितना बढ़ा दिया? 1 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। तो राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया। लेकिन इसी के जस्ट बाद 44वां अमेंडमेंट आया। और 44वां अमेंडमेंट जो आया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, इसमें क्या कर दिया? पुनः कार्यकाल कितना कर दिया? तो 5 वर्ष कर दिया। पुनः कार्यकाल कितना कर दिया? तो 5 वर्ष कर दिया। तो निर्धारित अवधि से लंबी कौन सी विधानसभा रही है राजस्थान की? 5वीं विधानसभा, जिसका कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष हो गया था, यानी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। और उसके बाद में 44वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसे क्या कर दिया गया? वापस कम कर दिया गया, यानी पुनः 5 हो गई। तो फिर राजस्थान में क्या निर्धारित अवधि से छोटी विधानसभा भी रही है? निर्धारित अवधि से छोटी विधानसभा बिल्कुल रही है साहब। निर्धारित अवधि से छोटी विधानसभा रही है। तो कौन सी रही है? तो वो विधानसभा कौन सी थी? तो छठी विधानसभा थी। वो कौन सी थी? छठी विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित अवधि से क्या रहा है? छोटा रहा है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए हैं क्या? राजस्थान में क्या मध्यावधि चुनाव हुए हैं? तो बिल्कुल हुए हैं साहब। कितनी बार हुए हैं? तो 2 बार राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए हैं। और वो कब कब हुए हैं? तो एक बार तो 1980 में हुए हैं और एक बार हुए हैं 1992 में, माफी चाहूंगा 1993 में। एक बार 1980 में और एक बार कब हुए हैं? तो 1993 में क्या हुए हैं? मध्यावधि चुनाव हुए हैं। अब यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखो 1980 में जब हुए थे तब कौन सी विधानसभा थी? तो छठी विधानसभा थी। और
जब 1993 में थे तो कौन सी थी? तो नवी विधानसभा थी। कौन सी थी? नवी विधानसभा। और मजे की बात देखिए, दोनों ही टाइम भैरों सिंह शेखावत क्या हुआ करते थे? यहां पे चीफ मिनिस्टर थे। भैरों सिंह शेखावत यहां पे क्या थे? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, सीएम हुआ करते थे दोनों ही टाइम, जब छठी और नवी ये विधानसभा रही है। यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक अगर कोई बनी, पहली बार महिला विधायक राजस्थान में अगर कोई बनी तो वो कौन बनी? क्या बता सकते हैं कि राजस्थान की पहली महिला विधायक अगर कोई बनी तो वो कौन बनी? तो राजस्थान में पहली बार कोई महिला विधायक बनी, वो श्रीमती यशोदा देवी बनी। कौन बनी? तो श्रीमती यशोदा देवी बनी। श्रीमती यशोदा देवी क्या बनी? राजस्थान की पहली विधानसभा महिला विधायक बनी। और ये कब बनी? 1953 में बनी और बांसवाड़ा से बनी। कहां से बनी? बांसवाड़ा से बनी। ये क्लियर है? बांसवाड़ा से बनी। अब बात करते हैं कि साहब राजस्थान में क्या ऐसी भी राजस्थान में प्रथम विधानसभा से, सुनना ध्यान से, राजस्थान में प्रथम विधानसभा से, कौन सी विधानसभा से? प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक, 10वीं विधानसभा तक लगातार, विधानसभा तक लगातार विधायक रहने का अनूठा रिकॉर्ड किसके नाम रहा है? लगातार विधायक रहने का अनूठा रिकॉर्ड, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम लगातार विधायक रहने का अनूठा रिकॉर्ड रहा है, जो लगातार 10 वर्षों तक क्या रहा है? विधायक रहा है। 10 वर्षों तक नहीं कह सकते, पर 10 विधानसभा तक क्या रहा है? 10वीं विधानसभा तक। पहली विधानसभा से चुनाव लड़ना स्टार्ट किया तो कौन थे? श्री हरिदेव जोशी थे। वो कौन थे? श्री हरिदेव जोशी जो थे वो पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार क्या रहे हैं? राजस्थान में विधायक रहे हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि साहब अगर आपसे एक नोट में पूछ लें, देखिए एक नोट है और उस नोट के अकॉर्डिंग पूछा जाए, नोट में क्या है कि देश का, यानी क्या पूछा कि देश में प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र, देश में प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र, देश का प्रथम ई विधानसभा क्षेत्र पूछा, विधानसभा क्षेत्र, तो क्या जवाब आएगा आपका कि देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो पालमपुर क्षेत्र है। कौन सा है? पालमपुर क्षेत्र है। पालमपुर क्षेत्र। और ये पालमपुर क्षेत्र कहां पड़ता है? तो कांगड़ा में पड़ता है। ये पालमपुर क्षेत्र कहां है? तो कांगड़ा में है। और कांगड़ा कहां है तो बताने की जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। एक्चुअली में ऐसा क्या है कि इसे ई विधानसभा क्षेत्र डिक्लेयर किया गया? क्योंकि यहां पे ऐसा सिस्टम है कि कंप्यूटर पे एक क्लिक के माध्यम से इस पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास परक नीतियों के बारे में आप क्या कर सकते हो? अवगत हो सकते हो। तो ये देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र है। और इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देश की प्रथम पेपरलेस, देश की प्रथम पेपरलेस विधानसभा पूछी जाए, देश की प्रथम पेपरलेस विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा अगर आपसे कोई पूछे तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पूरी विधानसभा है पेपरलेस, ये तो ओनली एक क्षेत्र है। और वो क्षेत्र कौन सा है? पालमपुर। ये कंप्लीट विधानसभा है जो पेपरलेस बनी है। और वो कौन सी है? तो नागालैंड विधानसभा है। वो कौन सी है? नागालैंड की विधानसभा है जो कंप्लीट रूप से क्या है? पेपरलेस है। यानी कंप्लीट की पूरी ये विधानसभा क्षेत्र है जो देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। यहां मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि सब राजस्थान की, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, कि राजस्थान की नवीन विधानसभा जो है, राजस्थान की नवीन विधानसभा जो है, नवीन विधानसभा स्थित, तो कहां स्थित है बता सकते हैं? राजस्थान की नई विधानसभा बन चुकी है कि पुराने वाली तो स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल में चलती थी, वो जर्जर अवस्था में आ चुकी थी, तो राजस्थान को नई विधानसभा बनानी पड़ी, अपने भवन बनाना पड़ा। तो राजस्थान की नवीन विधानसभा भवन कह सकते हैं अपन इसको, कि राजस्थान की नवीन विधानसभा भवन स्थित है। तो कहां स्थित है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो कहां है ये? तो याद रखना लाल कोठी है। कहां है ये? लाल कोठी। और प्रॉपर जगह है ज्योति नगर, जयपुर। लाल कोठी जयपुर, क्लियर है?
ज्योतिनगर थाने के पास, लाल कोठी जयपुर। और आपको बता दूं कि राजस्थान की नवीन विधानसभा जो है, इसका उद्घाटन अगर कोई पूछे तो कब हुआ, तो 6 नवंबर 2001 को इसका उद्घाटन हुआ। और उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो के.आर. नारायणन थे। कौन थे, के.आर. नारायणन, जो भारत के क्या थे, तत्कालीन राष्ट्रपति रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन क्या थे, इसके राष्ट्रपति थे। उन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। जो भारत के पहले, जो भारत के क्या थे, प्रथम दलित राष्ट्रपति भी रहे हैं। भारत के प्रथम क्या हैं, दलित राष्ट्रपति रहे हैं। कौन, के.आर. नारायणन। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और राजस्थान में जब ये हो रहा था, राजस्थान में नवीन विधानसभा का उद्घाटन हो रहा था, नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त राज्यपाल कौन थे राजस्थान में, तो राज्यपाल याद रखना कौन थे, तो श्री अंशुमान सिंह थे। कौन थे, श्री अंशुमान सिंह क्या थे, राज्यपाल रहे हैं। क्लियर है। आपको बता दूं कि अंशुमान सिंह हाल ही में 8 मार्च 2021 को 8 मार्च 2021 को अंशुमान सिंह का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और उस वक्त राजस्थान के सीएम कौन थे, तो श्रीमान अशोक गहलोत उस वक्त क्या हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, जब नवीन विधानसभा भवन का क्या हुआ था, लोकार्पण किया गया था। अब बात करते हैं साहब कि और क्या विशेष खास रहा है, तो सुनिए। विशेष ये रहा है कि राजस्थान की नवीन विधानसभा जो है, राजस्थान की जो नवीन विधानसभा है, यानी राजस्थान की नवीन विधानसभा भवन जो है, नवीन विधानसभा भवन जो है, इस नवीन विधानसभा भवन में 4 द्वार हैं। और ये चारों द्वार क्या बने हैं, तो 4 शैलियों से निर्मित हैं। क्या हैं, 4 शैलियों से निर्मित हैं ये चारों द्वार। और इनकी सबसे बड़ी खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चारों द्वार जो 4 शैलियों से निर्मित हैं, लेकिन इस नवीन विधानसभा भवन का जो प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार है वो कौन सी दिशा में है, तो याद रखना वो उत्तरी द्वार है। यानी उत्तर दिशा में राजस्थान की नवीन विधानसभा का प्रवेश द्वार है। ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान की नवीन विधानसभा भवन का प्रवेश द्वार कौन सी शैली से बना है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दूं कि देखिए इसके लिए क्या है, एक सूत्र है। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं, इसके लिए एक सूत्र बनाया गया है। क्लियर है। यहां आ जाएंगे आपके क्या, शैली आ जाएंगे। और यहां अपन बात करेंगे क्या आएगा, तो यहां पे दिशा, चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हैं और ये द्वार आ जाएंगे। क्लियर है। अब सूत्र क्या है वो सुनना ध्यान से। देखिए सूत्र इसके लिए क्या है कि केश में जमा, केस में जमा, यहां के क्या हो जाएगा, साइलेंट। से क्या बना, तो शेखावाटी शैली बना। क्या बना, शेखावाटी शैली क्या बना, से बना। और कौन सी दिशा में, तो पूर्वी द्वार। यानी राजस्थान की नवीन विधानसभा का पूर्वी द्वार कौन सी शैली से निर्मित है, तो याद रखना शेखावाटी शैली से है। में से क्या बना, तो साहब मेवाड़ शैली बनी। और मेवाड़ शैली यानी कौन सा द्वार आ गया, तो पश्चिमी द्वार आ गया। कौन सा आ गया, पश्चिमी द्वार आ गया। और जय से क्या बना, तो जयपुरी, जयपुरी शैली बना। क्या बना, जयपुरी शैली बना। और ये कौन सी दिशा में आ गया, तो उत्तरी द्वार आ गया। और मां से क्या बना, तो मारवाड़ शैली बना। क्या बना, मारवाड़ शैली बना। और मारवाड़ शैली जो है वो कौन सी दिशा में है, तो दक्षिणी द्वार इसका क्या है, दक्षिणी द्वार। यानी क्वेश्चन क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था कि राजस्थान की नवीन विधानसभा का प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में है, तो कौन सी दिशा में है, तो उत्तरी द्वार इसका क्या है, प्रवेश द्वार है। और शैली पूछी जाए तो उत्तरी द्वार, प्रवेश द्वार कौन सी शैली से निर्मित है, तो जयपुरी शैली से क्या बना है, ये निर्मित है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि और भी क्या विशेष है। तो देखिए इसके संदर्भ में अपन आगे चर्चा करें, इसके संदर्भ में अपन आगे चर्चा करें कि साहब राजस्थान में ये जो विधायक जो चुन के आते हैं, एनीवे कोई भी हो, राजस्थानी नहीं कोई भी, देखिए विधायक जब चुन के आएंगे तो ये विधायक जो हैं, इन विधायकों को शपथ कौन दिलाता है, शपथ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विधायकों को, सदस्य जो चुनकर आते हैं विधानसभा में, इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है इनको शपथ।
क्लियर है। अब बात करते हैं साहब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति याद रखना राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल। इसका काम मैंने आपको कल बताया था, एक बार पुनः बता देता हूं कि इसका काम आने वाले सदस्यों को क्या करना है, शपथ दिलाना है। और याद रखना इस बात को कि ये कब तक पद पर आसीन रहेगा, तो ये पद पर जब तक रहेगा जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा ये पद क्या हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां क्वेश्चन क्या बना कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने, पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना। तो पहले प्रोटेम स्पीकर राजस्थान में कौन बने, तो याद रखना महारावल संग्राम सिंह बने। महारावल संग्राम सिंह क्या बने, पहले प्रोटेम स्पीकर बने राजस्थान के, पहले प्रोटेम स्पीकर। अगर मैं ये कहूं कि वर्तमान में कौन सी चल रही है, तो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। वर्तमान में कौन सी चल रही है, तो 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो गुलाब चंद कटारिया बने। क्या बने, गुलाब चंद कटारिया क्या बने, माफी चाहूंगा 15वीं विधानसभा में क्या बने, प्रोटेम स्पीकर बने। और वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में 15वीं विधानसभा में, कौन सी में, 15वीं विधानसभा में याद रखना क्या है, तो प्रतिपक्ष के नेता हैं। क्या हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। और अगर पूछे कि वर्तमान में प्रतिपक्ष का उपनेता पूछे, प्रतिपक्ष का उपनेता पूछे तो क्या बताओगे, श्री राजेंद्र राठौड़ बताओगे। क्या बताओगे, राजेंद्र राठौड़। क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको और आगे विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।